नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन्फोजॉय हिंदी में। आज़ादी की बात हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? सुभाष चंद्र बोस केवल एक इंसान का नाम ही नहीं, बल्कि ये नाम है उस वीर का जिनकी रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। बोस भारत माँ के उन वीर सपूतों में से एक थे जिनका कर्ज आज़ाद भारतवासी कभी नहीं चुका सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है 23 जनवरी 1897 को बांग्ला प्रेसिडेंट्री, जो आज के भारत स्टेट के ओडिशा कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी बोस और माता का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे और सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा होती एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनकी शिक्षा भी अच्छी हुई। उन्होंने कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से फिलोसॉफी में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। साल 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने गए। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए 1920 में आवेदन किया और इस परीक्षा में वह चौथा स्थान हासिल किया। लेकिन भारत माँ के इस दुलारे बेटे ने जब जलियांवाला बाग नरसंहार देखा तो इनका मन व्यथित हो गया और 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया गया। जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दे, लेकिन गांधी जी ने अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुए थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष बोस गांधी जी और कांग्रेस से नाराज होकर उन्होंने वह पार्टी छोड़ दी। फिर उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। जनवरी 1941 में सुभाष अपने घर से भागने में सफल हो गए और अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए वह रूस जर्मनी तक पहुंच गए। उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई। जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण शुरू किया, जिससे भारत के लोगों में उत्साह बढ़ा। वर्ष 1943 में जर्मनी से सिंगापुर आए। पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन का कमान लिया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद सुभाष को नेताजी कहा जाने लगा। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। यह द्वीप आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इन द्वीप को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नया नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों के पास एयरफोर्स थी तो दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन फिर भी नेताजी अड़े रहे। फिर उसके बाद ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई, परंतु इसका दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिला। सुभाष चंद्र की मृत्यु आज भी विवाद का विषय और भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा संशय है। धन्यवाद। कैसा लगी ये बायोग्राफी, इसको ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।